हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल चैनल RS ज्ञान संग्रह पर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का हिंदी जिसका पहला चैप्टर है बातचीत, इसका 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका पहला चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए है बातचीत, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी रोज, ऑप्शन डी प्रगीत और समाज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका बातचीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मवाद या धुआं। ठीक है, मवाद या धुआं। 3 नंबर क्वेश्चन के बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम था पार्वती देवी। क्या था? पार्वती देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो भारतेंदु युग उर्वर था। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो ये है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो बाल कृष्ण भट्ट की। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो वह यह एक ललित निबंध है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो ये भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। 12 नंबर क्वेश्चन है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। क्या है? आत्मीयता। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते। 14 नंबर क्वेश्चन है संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है। तो ये किनकी रचना है। तो ये है बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत से उमड़ा चला आता है। तो दो हम सहेलियों के बातचीत से रस का समुद्र उमड़ता चला आ रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर वाद विवाद संवाद किनकी रचना है। मतलब वाद विवाद संवाद क्या है ये आपको बताना है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो ये हिंदी प्रदीप निकाले थे। हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर बातचीत किस विद्या की रचना है। तो यह एक ललित निबंध यानी कि निबंध है। ठीक है। अगला है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किनके मुख से एक बात सुनी थी। तो ये किनके मुख से एक बात सुनी थी। तो ये फराडे के मुंह से एक बात सुनी थी। ठीक है, 16 वर्षों के बाद। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसके निबंधकार हैं बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जी बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। ठीक है। अगला है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन स्टील की श्रेणी में रखा था। तो किसने रखा था। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो इनका निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब से प्रारंभ किया था। तो 1877 ईस्वी से इन्होंने मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए थे जिनका नाम था हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप। चलिए
26 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो इनके पिता पेशे से एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि नाटक में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो उस पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो कितने वर्षों तक नहीं मिला था? तो 16 वर्षों तक वो मनुष्य का मुख नहीं देखे थे। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किनका कहना था? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, किनका मत था या किनका कहना था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है? तो ये बेन जॉनसन का कहना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा एडिसन होगा। 31 का आंसर हो जाएगा एडिसन। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, ये एडिसन का कहना था। और बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन का कहना है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है? तो ऊपर ही बता दिए कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति, यानी कि हम अगर नहीं बोलेंगे तो सारा सृष्टि गूंगा जैसा प्रतीत होगा। वाक शक्ति इसका राइट आंसर हो जाए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये यूरोप के लोगों का एक खास बातचीत करने का कला है। यूरोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। बातचीत किस काल के रचनाकार हैं? बातचीत किस काल के रचनाकार हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आधुनिक काल के। ठीक है, आधुनिक काल के बातचीत रचना है। ठीक है, तो ये आपका 36 VVI ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर सा था जो आपका करवा दिए। और ऐसा ही आप लोग आगे का चैप्टर भी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम ऐसे 10th क्लास का करवाते हैं। अगर आप लोग बोलिएगा तो 12th क्लास का भी हिंदी का डेली एक वीडियो लाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्या करना है? सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही मेहनत करते रहें। सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। ठीक है, तो ऐसा ही अपने दोस्तों तक भी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसा ही अगला पार्ट, यानी कि दूसरा पार्ट जिसका नाम है उसने कहा था, इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो के साथ।